बता रहे हैं आईसीएफ, उसमें और स्टडी मटेरियल 2 का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट एक बात आपको सिखाते हैं। कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन एक एंगल होता है, और एंगल होता है तो उसको थीटा मान सकते हैं। तो जनरली कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन एक रिस्ट्रिक्टेड एंगल होता है, इसलिए उसके जगह पर थीटा एक है तो थीटा मान लीजिए। दो डिफरेंट एंगल है तो एक को थीटा, एक को फाई या अल्फा बीटा, इस टाइप से मान के आप बना सकते हैं। लेकिन तब इसको तब यूज करते हैं जब क्या लिखे हैं, इफ यू डू नॉट सी एनी फॉर्मूला या प्रॉपर्टी ऑफ आईसीएफ। अगर आपको जो पहले मेथड्स देखे हैं उससे कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का प्रॉपर्टी या फॉर्मूला नहीं दिखता है, नहीं दिखेगा। आप दो टाइप से, फॉर्मूला है लेकिन आप नहीं सोच पा रहे हैं, या बहुत बार फॉर्मूला होता ही नहीं है, उसमें अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। दोनों चीज हो सकता है और दोनों जगह पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आप कहीं भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन एक एंगल होता है, उसको एंगल मानिएगा, जैसे ही मानिएगा वो ट्रिमेटिकल रेशियो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद ट्रिमेटिकल रेशियो आइडेंटिटी का जो आप कंसेप्ट फॉर्मूला जानते हैं उससे बना सकते हैं। कैसे, चलिए प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं और आपको सिखाते हैं। देखिए, जैसे ईपी 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड नंबर में क्या है, देखिए, साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ -5/12 है, इसी का वैल्यू निकालना है। अब देखिएगा, अगर ये 2 नहीं रहता तब तो सीधा हम लोग कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स बना देते कन्वर्सन प्रॉपर्टी से, और कैंसिल होकर सीधा वैल्यू आ जाता। ये 2 गड़बड़ कर दे रहा है। इसको कन्वर्ट भी कर देंगे साइन में तो कैंसिल आउट नहीं होगा। तो हम लोग फॉर्मूला या प्रॉपर्टी अभी नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन एक एंगल होता है, तो ये थीटा है एक तरह से, मान लीजिए थीटा। जैसे ही मानिएगा वो ट्रिमेट्री में चेंज हो जाएगा, ट्रिमेटिकल रेशियो आइडेंटिटी में। उसके बाद उसका फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। लेकिन पहले माइनस है, इस माइनस को हटा देते हैं। तो क्या करिए, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 2, इसको कॉट इनवर्स का माइनस हटाएंगे तो क्या बनेगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ क्या 5/12, सबको पता है, बाई पाई/2 प्रॉपर्टी बाई -x प्रॉपर्टी। तो बाई -x से लिखती है। अब यहां से ये एक एंगल है, इसको मान लेते हैं क्या, थीटा। मान लेते हैं कि ये वाला थीटा क्या है, तो कॉट इनवर्स ऑफ क्या 5/12 है। जब थीटा इतना मानिएगा तो कॉट इनवर्स इधर आएगा, तो कॉट थीटा कितना बन जाएगा, तो कॉट ऑफ थीटा इक्वल टू 5/12 होगा ऐसा। अब कॉट थीटा ऐसा हो गया, जैसे ही ऐसा माने तो देखिए ये ट्रिमेट्री हो गया। साइन ऑफ 2 पाई, ऐसे लिख देते हैं, चलिए, 2 एंड इनटू पाई माइनस क्या थीटा, ऐसा हो गया। अब जैसे ही ऐसे माने ये ट्रिमेट्री का प्रॉब्लम हो गया, ट्रिमेटिकल रेशियो आइडेंटिटी का। कुछ भी अब इसमें इन्वर्स नहीं बचा, इन्वर्स से अब इसको कोई लेना देना नहीं है। अब साइन 2 पाई माइनस 2 थीटा, एलाइड एंगल याद कराए थे, आपको बताए थे। क्या करिएगा, 2 पाई यहाँ का एंगल है, कुछ घटाएंगे कहाँ जाएंगे, मीन्स क्लॉकवाइज में, यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो माइनस साइन ऑफ क्या 2 थीटा हो जाएगा। अब साइन 2 थीटा यहीं तक इन्वर्स था, जैसे ही माने वो ट्रिमेटिकल रेशियो आइडेंटिटी बन गया। कुछ भी अब इसमें इन्वर्स का नहीं बचा हुआ है। हमको अब करना क्या है, इसका वैल्यू निकालना है। कॉट थीटा का वैल्यू पता है, साइन 2 थीटा का वैल्यू निकालना है। साइन 2 थीटा कॉट से कनेक्टेड नहीं होता है, टेन से होता है। तो हम इससे देयरफॉर टेन भी निकाल सकते हैं। टेन थीटा क्या होता है, 1/cot थीटा होता है ना, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 12/5 हो जाएगा। इसको मान लीजिए फर्स्ट। अब
tan sin 2 थीटा का सीधा फॉर्मूला ही होता है tan के टर्म में। बताइए क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा। पता है सब लोगों को? सीधा फॉर्मूला ही होता है इस टाइप से। ये वाला थोड़ा और ऊपर ले देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से सबका वैल्यू रख दीजिए। -2 टाइम्स ऑफ tan थीटा का वैल्यू 12/5 और नीचे में 1 प्लस 12/5 का क्या स्क्वायर, और इसको जोड़ घटाव कर लीजिएगा, हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या सीखे, कोई भी एंगल है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, कुछ फॉर्मूला आप याद आ रहा है नहीं आ रहा है, किसी प्रॉब्लम को बना सकते हैं इससे। जैसे ही बनाइएगा वो ट्रिमेट्री में चेंज हो जाएगा, ट्रिमेट्रिकल रेशियो आइडेंटिटी से कर सकते हैं। चलिए और प्रॉब्लम लेते हैं, अप्लाई करते हैं उसको कुछ अदर और प्रॉब्लम में। जैसे देखिए यही है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड नंबर में देखिए क्या है। ये एनसीईआरटी का ही है। tan ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3/5 है एंड प्लस क्या है कॉट इनवर्स ऑफ 3/2 है। इसी का वैल्यू निकालना है, इसी को कह रहा है इवेलुएट करिए। एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम, क्या करिएगा ये? अब कोई सीधा, अब एक सिंगल रहता तब तो tan है, tan इनवर्स में चेंज कर देते, कन्वर्सन से कैंसिल आउट हो जाता। लेकिन ये दो डिफरेंट एंगल हो गया, लेकिन है तो एंगल, तो क्या करते हैं, मान लेते हैं एक को थीटा मान लीजिए या एक को a मान लीजिए, दूसरे को क्या b मान लीजिए। देयरफॉर अब आप लिख सकते हैं यहां से, अगर साइन इनवर्स या a इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ इतना है तो साइन ए कितना होगा बताइए, कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स को इधर लाइएगा तो साइन ए हो जाएगा, उधर क्या बचेगा 3/5। उसी टाइप से अगर कॉट इनवर्स b इक्वल टू कॉट इनवर्स 3/2 है तो कॉट b कितना हो जाएगा, इसको इधर कर दीजिए तो कॉट b हो जाएगा क्या 3/2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब यहां से देखिए जो जरूरत होगा उसको हम लोग निकालेंगे। यहां से ये जैसे ऐसे माने हैं, एक क्या बन गया tan ऑफ क्या a, इसको माने थे तो a, और इसको माने हैं b तो b, tan a प्लस b बन गया। अब कुछ भी इन्वर्स का नहीं है, सीधा आप अब आपको ट्रिमेट्रिकल रेशियो आइडेंटिटी का यूज करना है। यहां से क्या करिएगा, आप इसको अलग कर दीजिए, कंपाउंड एंगल है तो इस सीधा फॉर्मूला है tan a प्लस क्या tan b, और नीचे क्या बनता है 1 माइनस tan ऑफ a और इंटू क्या tan b। अब इसका वैल्यू तभी निकलेगा जब tan a tan b का वैल्यू पता चलेगा। तो sin a पता है तो यहां से tan a tan b निकाल सकते हैं, tan a tan b निकाल सकते हैं। तो sin a है तो tan a निकाल लीजिए। ये साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाई क्या हाइपोटेनस। देयरफॉर यहां से बेस निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 4। देयरफॉर tan निकालिएगा tan ऑफ a कितना बनेगा, तो b परपेंडिकुलर 3 है और 4 हो जाएगा। एंड यहाँ से आप निकालेंगे tan ऑफ, देखिए tan ऑफ b तो वो क्या हो जाएगा 1/cot ऑफ b, और cot b कितना है तो उसका रेसिप्रोकल तो 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस टाइप से इसको यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। तो यहाँ से आप सबका वैल्यू पता है, रख दीजिए, रखिएगा तो क्या बनेगा, यहाँ देखिए tan a का वैल्यू निकाले हैं 3/4 और tan b का वैल्यू निकाले हैं 2/3, और नीचे में 1 माइनस 3/4 और इंटू क्या 2/3, इसको जोड़ घटाव कर लीजिए वैल्यू निकल जाएगा। समझे? तो पूरा ट्रिमेट्री में है, चला जाएगा। चलिए और देखते हैं और प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन इसी का थर्ड का सेकेंड में देखिए क्या है। सेकेंड में कितना है, साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/3 है एंड प्लस कितना है तो cos ऑफ क्या
tan इनवर्स ऑफ 2√2 है, यही है, इसी का वैल्यू बताना है। अब देखिए ये तो सिंगल है, कॉस है, इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्सन से चेंज कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहां पर 2 है, कैंसिल नहीं होने देगा, तो हम इसको सीधा कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस एक एंगल है, मान लेते हैं उसको, हम मान लेते हैं इसको क्या है, थीटा है, थीटा है। तो अगर थीटा इसको मानिएगा तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा कितना हो जाएगा, तो ए वाला 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा इतना है तो tan इधर ले आएंगे तो tan थीटा क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ऐसा हो गया। अब यहां से इसको लिखेंगे तो बनेगा साइन ऑफ कितना, 2 थीटा। tan पता है तो उसको साइन में हम लोग कर सकते हैं, लिख देंगे। इसको देखते हैं, ये तो सीधा कन्वर्सन से आ जाएगा, कन्वर्सन प्रॉपर्टी पिछला क्लास का याद करिए। tan इनवर्स है तो ये किसका वैल्यू है, किसका वैल्यू है, tan का। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई क्या, बेस। इसका मतलब यहां से आप बोल सकते हैं परपेंडिकुलर कितना है तो 2√2 है, और बेस कितना है तो नीचे 1 है। हाइपोटेनस निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, इस दोनों का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट होगा, 3 बन रहा है, 3 हो जाएगा। अब देयरफॉर यहां पर हमको कॉस में चेंज करना है, तो कॉस आप क्या करिए, सीधा लिख दीजिएगा, यहां पर उसका जरूरत नहीं है, वहां ऐसा रहने दीजिए, यहां पर ऐसे ब्रैकेट में इसको डाल के लिखिएगा। अब यहां से आइए, यहां पर ए बन गया थीटा माने है तो, और ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ, इसको कन्वर्सन से सीधा कॉस इनवर्स है में लिख रहे हैं, तो कॉस इनवर्स लिखेंगे तो इस यहाँ किसका वैल्यू लिखना पड़ेगा, कॉस का। कॉस क्या होता है, तो बेस बाई क्या, हाइपोटेनस हो गया। ये tan साइन 2 थीटा है, इसको tan का वैल्यू पता है तो tan में चेंज करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं सीधा फॉर्मूला है सब, कुछ लिए अलग से नहीं लिख रहे हैं, ये सीधा फॉर्मूला है। ऐसा होता है तो 1 प्लस ऑफ क्या, tan स्क्वायर थीटा, और ए वाला तो कैंसिल हो जाएगा तो b/h हो जाएगा। अब सबका वैल्यू डाल दीजिए, तो ये 2 ऑफ tan ऑफ थीटा, tan थीटा कितना है 1/3, प्लस 1 प्लस क्या, ये 1/3 का स्क्वायर, और प्लस b कितना है वहां पर निकला हुआ है, h कितना है तो ये 3 है, और इसको जोड़ घटाव कर लीजिए, ठीक है, ऐसा है। चलिए और कुछ लेते हैं प्रॉब्लम, देखिए क्या है, और क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 में क्या है, आपको बोला जा रहा है tan ऑफ 1/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 3/4 का ही वैल्यू निकाल के बताना है कि क्या होगा। तो देखिए यहां पर हाफ नहीं रहता तो सीधा कन्वर्सन से हो जाता है, हाफ डिस्टर्ब कर दे रहा है, तो कोई प्रॉपर्टी नहीं लगने वाला है। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन एक एंगल होता है, मान लीजिए इसको थीटा, देयरफॉर साइन थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इतना है तो इनवर्स इधर ले तो साइन थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब एक तरह से हमको क्या निकालना है, जैसे ही मानिएगा ऐसा तो आपको क्या निकालना है, यहां से अगर ए tan ऑफ क्या θ/2 का वैल्यू निकालना है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो tan θ/2 का वैल्यू हमको निकालना है। कैसे निकालिएगा देखिएगा, tan ऑफ θ/2 आपको फॉर्मूला बताए थे ट्रिमेट्री में कि कभी भी आपको थीटा एंगल पता है तो θ/2 निकालना, सीधा नहीं याद है तो याद करिए इसको। tan θ/2 में साइन ऊपर में होता है तो 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा, क्यों ऐसे याद रखिएगा, ऐसे ही लिख लीजिएगा। अब बताने के वक्त भी बताए थे 1 माइनस ये होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर θ/2, ये फॉर्मूला होता है, और ये वाला होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन θ/2 और इनटू क्या कॉस θ/2
देखिए इसमें इसमें इसको डिवाइड करिएगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, साइन बाई कॉस, tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसलिए tan थीटा बाई 2 ऐसा होता है। बहुत बार ऐसा रहेगा तो इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, तो इस टाइप से भी बना सकते हैं। तो हम लोग को साइन थीटा बाई 2 निकालना है, tan थीटा बाई 2 निकालना है, साइन थीटा पता है, इस यहां से कॉस निकाल लेते हैं। तो कॉस निकाल लीजिए, कैसे निकालिएगा देखिए, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, क्यों देखिए, थीटा इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स ऑफ कितना, 3/4। देयरफॉर यहां से लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा इक्वल टू क्या, तो 3/4 हो जाएगा। ए परपेंडिकुलर बाई क्या है, हाइपोटेनस है। देयरफॉर आप इसका परपेंडिकुलर बेस निकालिएगा तो क्या बनेगा, 4 चौका 16 और 16 माइनस 9 कितना बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7। देयरफॉर थीटा साइन है, कॉस हमको निकालना है, कॉस ऑफ थीटा क्या बनेगा देखिएगा, किस, अब कॉस थीटा प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, प्लस लेंगे माइनस लेंगे दोनों लेंगे, क्या लेंगे बोलिए, कैसे डिसाइड करेंगे। यहां से देखिए थीटा यही है, और आपको बताए हैं कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का अगर x का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता है। याद कुछ आया फर्स्ट क्लास, ये पॉजिटिव है तो कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए केवल पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। और वो कॉस क्या होता है, परपेंडिकुलर, √7 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस क्या है, 4 है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से ए निकाल लिया हम लोग। अब यहाँ पर क्या करिए देखिए, अब सबका वैल्यू पता चल गया है, रख दीजिए यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा कितना है, √7/4 है, और साइन थीटा कितना है, तो 3/4 है। सम करिएगा 4 माइनस √7 डिवाइडेड बाई क्या, 3 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू निकालना था, मतलब tan थीटा बाई 2 का वैल्यू निकालना था, और वो क्या हो गया, 4 माइनस √7/π/2 प्रॉपर्टी और कॉम्प्लीमेंट रूल 2 का एप्लीकेशन बताने जा रहे हैं। π/2 प्रॉपर्टी पढ़े हैं, जानते हैं क्या होता है, क्या होता है, वो दो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जिसका डोमेन सेम होता है उसका सम π/2 होता है। यही सिंपल सा बात बताए थे याद रखने के लिए। कॉम्प्लीमेंट रूल क्या होता है, भूल गए, याद दिला देते हैं। कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, सॉरी कोई भी ट्रिमेट्रिकल फंक्शन टी थीटा है, इसको अनदर ट्रिमेट्रिकल फंक्शन ऑफ π/2 माइनस थीटा में लिख सकते हैं। जहां ये अनदर ट्रिमेट्रिकल फंक्शन क्या होगा, तो साइन रहेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और कॉस रहेगा तो किस में, साइन में, और अगर tan रहेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, और कॉट रहेगा तो किस में, tan में, सेक रहेगा तो किस में, कॉसेक में, और कॉसेक रहेगा तो किस में, सेक में। याद आया, यही है। तो किसी भी ट्रिमेट्रिकल फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट रूल अप्लाई करना है तो साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस होता है, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, ऐसे मीन्स। और ट्रिमेट्रिकल फंक्शन का भी कॉम्प्लीमेंट करना है और एंगल का भी कॉम्प्लीमेंट करना है। एंगल का कॉम्प्लीमेंट होता है 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब π/2 माइनस थीटा। यही रूल है कॉम्प्लीमेंट रूल का, और बहुत यूजफुल है ये रूल, जो यहाँ से लेके आपको इंटीग्रेशन तक काम करेगा। चलिए इसको प्रॉब्लम में यूज करते हैं और आपको बताते हैं। EP2 का जैसे क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट का, करें साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 43π डिवाइडेड बाई 5 का वैल्यू बताइए। अब देखिएगा, ये साइन इनवर्स है, एक कॉस है, ये तभी इसका वैल्यू निकलेगा जब या तो ये साइन बन जाए
या ये साइन इनवर्स है तो वो कॉस इनवर्स बन जाए। दोनों में से कोई एक बनेगा, तभी ये कैंसिल आउट होगा और तब वैल्यू निकलेगा। क्या बोले, सुने? दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं, हम दोनों चेंज करके बता रहे हैं, दोनों कंसेप्ट जो बताए हैं दोनों को इसी पोले में अप्लाई करके। तो देखिएगा, इस साइन इनवर्स है, पहले हम इस कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट रूल से। साइन कॉस को हम कॉम्प्लीमेंट रूल से साइन में चेंज कर सकते हैं, तो चेंज कर देते हैं। देखिए, तो यहां हम क्या करते हैं, ए साइन इनवर्स ऑफ, यहां पर हम साइन लिख देते हैं, कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन, और इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट पाई बाई 2 माइनस क्या 43 पाई डिवाइडेड बाई क्या 5। ठीक है जी, कैसे लिख दिए हैं, तो बाई कॉम्प्लीमेंट रूल। ठीक है, क्यों लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, ताकि एक कैंसिल आउट हो सके, तभी वैल्यू निकलेगा। अच्छा, अब इसको जोड़ लीजिए थोड़ा सा, साइन इनवर्स साइन ऑफ, इसको जोड़ेंगे तो 5 पाई और ए वाला कितना 86 हो जाएगा, मतलब 5 घटाइएगा -81 पाई डिवाइडेड बाई 10 है। तो क्या इसको कैंसिल करके लिख दे -81 पाई बाई 10, लिख दे? कभी भी कैंसिल हो जाता है, कभी भी कैंसिल हो जाता है। कब कैंसिल होता है, जब रेंज में होता है। रेंज में नहीं होता है तो रेंज में लाते हैं, रेंज में लाते हैं। ये वाला नहीं बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 में, नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, लाते हैं। लाने का क्या तरीका बताए थे, क्या करते हैं, आपको बताए थे, फिर से याद दिला देते हैं। टी ऑफ अगर थीटा है, जहां टी अगर साइन या कॉस है या उसका रेसिप्रोकल है, तो थीटा में n पाई ऐसा इंटीजर पाई जोड़िए या घटाइए ताकि उसके रेंज में आ जाए। तो यहां पर थीटा में ऐसा n पाई जोड़ना या घटाना है कि उसके रेंज में आ जाए। जब n इवन जोड़ रहे हैं तो प्लस ही होता है, और जब ऑड जोड़ रहे हैं तो बाहर में क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, बाहर में माइनस लगाते हैं, ए थीटा प्लस या माइनस n पाई, ऐसा बताए थे। जब n क्या होता है, ऑड होता है, n क्या होता है, ऑड होता है। तो ये चीज आपको सिखाए हुए हैं, बस याद दिला दिए। लेकिन यही अगर tan या cot होता है तब तो हमेशा एक ही होता है पॉजिटिव, चाहे जोड़िए घटाइए ऑड रहे इवन रहे, वो एक ही रहेगा हमेशा पॉजिटिव। लेकिन साइन कॉस या उसका रेसिप्रोकल में जब n ऑड जोड़ रहे हैं या इवन ऑड जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो क्या माइनस हो जाएगा, और इवन रहेगा तो क्या प्लस रहेगा। तो अब बताइए, इसमें जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तब इसके ये -π/2 से छोटा है, इधर है, इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए जोड़ते हैं, चलिए जोड़ते हैं। यहां से क्या बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ, थोड़ा जगह रखिएगा, अगर माइनस मल्टीप्लाई करना होगा तो करना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ देंगे। तो -81 पाई डिवाइडेड बाई क्या 10, यहाँ पर पाई लेते हैं, और बोलिए अब इसमें कितना जोड़ा जाए ताकि वो सम करने पर इसके बीच में आ जाए। 8 तो 80 हो जाएगा ऊपर में, -π/10 इसमें है, तो हम क्या करते हैं +8 ले लेते हैं, 8 पाई हो जाएगा। अब 8 तो इवन है जी, 8 क्या है, इवन है, ये वाला इवन है, इवन है तो हमको कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब यहां आते हैं, यहां आते हैं तो क्या बनेगा देखिएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ, जोड़ के देखिए कितना बन रहा है, जोड़ेंगे तो ये -π/10 हो गया। इसलिए इतना जोड़े हैं क्योंकि ये वाला अब बिलोंग करने लगा -π/2 से क्या π/2 के बीच में। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, -π/10 आ गया। ठीक है, ये
किस प्रॉपर्टी का अप्लाई कर लिए? कंप्लीमेंट रूल से। ये कैंसिल होना ही पड़ेगा, कोई किसी भी तरीका से। जितना भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं सब उसी लिए कर रहे हैं ताकि ये खत्म होके वैल्यू आए। डिफरेंट चीज सीख रहे हैं लेकिन होना है उसको कैंसिल। तो यहां पर कैंसिल करवाने के लिए सेम टाइप का बनना चाहिए, तो हम यहां पर इसको इसके तरह बना दिए। अब दूसरा π/2 प्रॉपर्टी से इसी को इसके तरह बना सकते हैं। कैसे? चलिए दिखाते हैं, चलिए दिखाते हैं। सेकेंड मेथड देखिएगा, यही है। साइन इनवर्स ऑफ कितना है? कॉस ऑफ ए 43π/5 है। अब देखिएगा, आप ऐसा कुछ प्रॉपर्टी पढ़े हैं π/2 प्रॉपर्टी। साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x का सम कितना होता है? π/2। और यहीं से आप ये जानते हैं, अगर हमको कॉस इनवर्स साइन इनवर्स को अगर हमको कॉस में ले जाना है तो लिख सकते हैं ना π/2 माइनस क्या? कॉस इनवर्स, कॉस को उधर कर दीजिएगा, कॉस इनवर्स ऑफ x कर सकते हैं कि नहीं? तो हम वही करने जा रहे हैं। देखिएगा क्यों कर रहे हैं, देखिए अभी पता चलेगा। ये साइन इनवर्स है, x के जगह पर यहाँ इतना है, x के जगह पर कुछ भी रह सकता है ना, तो यहाँ x है, यहाँ x के जगह पर इतना है, तो हम इसको इससे लिख रहे हैं π/2 माइनस कॉस, साइन इनवर्स है तो कॉस इनवर्स बन गया, और उसका x तो x ही रहता है, तो x है कॉस ऑफ क्या? तो 43π/3। ठीक है, लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं? अब 5 है, हाँ वो तो ऑब्वियसली 5 ही है, 5 रहेगा। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। क्या आप कैंसिल कर देंगे इसको? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? कब कर सकते हैं? जब 0 से π में हो, उसका रेंज 0 से π में हो, उसका रेंज 0 से π में हो। ए 0 से π में बिलोंग नहीं कर रहा है, नॉट बिलोंग इन 0 से π। 0 से π में होता तो हम कैंसिल करके सीधा लिख देते हैं, नहीं है तो इस तरीका से आप उसमें लाइए। तो चलिए लाते हैं, चलिए लाते हैं। यहां से π/2 एंड माइनस कॉस इनवर्स ऑफ, इसको लिखना है कॉस ऑफ क्या? यहां पर 43π/5 क्या है? 0 से छोटा है कि पाई से बड़ा है? पाई से बड़ा है, तो कम करना है उसको, तो घटाना पड़ेगा n π, तो n π घटाना पड़ेगा। तो पाई लिखिए और बताइए कितना पाई उसमें घटाना पड़ेगा, बोलिए। 5 लीजिएगा तो नहीं होगा, 8 पंचे 40, 40 घटाएंगे तो 3π/5 बनेगा, 40 घटाने पर 3π/5 बनेगा, तो 8 घटाना पड़ेगा। 8 क्या है? इवन है ना जी, इवन है, तो यहां कुछ भी मल्टीप्लाई करने का, अगर ऑड रहता तो माइनस करना पड़ता, तो हो गया। अब π/2 एक माइनस कॉस ए, एक और स्टेप लिखते हैं, कॉस ऑफ ए वाला जोड़ के कितना बन रहा था? 3π/5। अब उसके रेंज में आ गया है ए वाला, जो अब आया इसी को लाने के लिए तो सारा कहानी किया गया है। ये रेंज में आ गया, ए वाला जो है ये बिलोंग कर रहा है किस में? 0 से π के बीच में। अब 0 से π के बीच में तो कैंसिलेशन अलाउ है, तो कैंसिल कर दीजिएगा, तो क्या बनेगा? ये 3π/5 हो जाएगा। सम करिएगा 5 और ये वाला कितना बना? 6 माइनस π/10 हो जाएगा, -π/10 -π, जैसे बनाइए आंसर वही आएगा। सीखे? तो इस टाइप से अब आपको क्या करना है, 2 टाइप का कंसेप्ट सिखाए हैं, एक एंगल इनवर्स को थीटा मान के या एंगल मान के, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट रूल और π/2 प्रॉपर्टी। दोनों से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम है EP2 में, उससे रिलेटेड सभी प्रॉब्लम बनाइएगा और क्या करिएगा, कल आ जाइएगा फिर आगे का काम सीखने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ दिक्कत